ज़िंदगी भी क्या चीज़ है कि कभी पता ही नहीं चलता, एक पल यहाँ होती है दूसरे पल कहाँ होते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है आज। कहाँ मैं घर पे थी और मेरा दिल्ली आने का प्लान था, लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि 12-1 बजे मैं आऊँगी, सो लेकिन गाइस, मैं आ गई हूँ जंतर मंतर, वो भी सुबह के 8:30 बजे। अभी खैर 9 बज गए हैं। देखो भाई साहब, कहाँ मैं आज सुबह लेट आने वाली थी और मैं अभी सुबह सुबह 9 बजे दिल्ली आ चुकी हूँ। चाचा को गाड़ी के लिए एसेसरीज लेनी थी, तो चाचा ने मेरे से पूछा कि तू चलेगी क्या, हम जाएंगे लोग सुबह 5 बजे। तो मुझे हाँ ही बोलना पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा कि बेटर होगा अपने घर वालों के साथ जाना, न कि बस या ऑटो से मैं घूमती फिरूँ, इसीलिए मैं इन लोगों के साथ आ गई। फिर मेरे को देख के चाची भी बोली कि चलो मैं भी चलती हूँ और शॉपिंग करके आएंगे, दोनों सरोजनी चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो हमारा प्लान ये था कि ये लोग आते, इन लोगों को करोल बाग से जो भी काम कराना था वो कराते और हम लोगों को सरोजनी जाना था। लेकिन हम लोग उतरे राजीव चौक। तो मुझे अचानक से याद आया कि अरे यहाँ पे तो जंतर मंतर है, और जो मैंने कभी देखा ही नहीं है, जबकि मैं इतनी बार, इतने साल हो गए मुझे दिल्ली में। तो मैं चाची को लेके आ गई थी जंतर मंतर। मैंने देखा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह लगी थी। फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि इसका बनाया क्यों गया था, लेकिन ये चीज़ें काम कैसे करती हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो चलो मैं तुम लोगों को अपनी एक फ्रेंड से मिलवाती हूँ, उसका नाम राधा है और उसको दुनिया की हर मुश्किल का, हर क्वेश्चन का आंसर आता है। ठीक है, चलो मैं तुम लोगों को उसके थ्रू सारे क्वेश्चंस के जवाब दिलवाऊंगी। राधा, ये जंतर मंतर क्यों बनाया गया है? जंतर मंतर को असल में खगोल शास्त्र के लिए अध्ययन के लिए बनाया गया था। इसका मकसद था ग्रहों की चाल, समय और खगोलीय घटनाओं की सटीक गणनाएं करना। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 18वीं सदी में से बनवाया था, ताकि खगोल शास्त्रियों को बिना किसी आधुनिक उपकरण के भी सटीक गणनाएं करने में मदद मिल सके। इस तरह से जंतर मंतर ने उस समय के वैज्ञानिकों को खगोलीय अध्ययन में काफी सहूलियत दी। तो राधा, जंतर मंतर में ऐसी क्या खास बातें हैं जिसके लिए लोगों को वहाँ जाना चाहिए? जंतर मंतर की कुछ खास बातें ये हैं कि ये एक ऐतिहासिक स्थल है जहां आप प्राचीन खगोलीय यंत्रों को देख सकते हैं। यहाँ की वास्तुकला और डिजाइन दोनों ही बेहद रोचक हैं। इसके अलावा जंतर मंतर पर आपको खगोल शास्त्र का एक अनोखा अनुभव मिलता है, जो आज भी वैज्ञानिकों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ आकर आप इतिहास और विज्ञान का बेहतरीन संगम देख सकते हैं, जो इसे एक अनूठा अनुभव बनाता है। सम्राट यंत्र क्या है? सम्राट यंत्र जंतर मंतर का एक प्रमुख यंत्र है, जिसका मुख्य उद्देश्य समय मापना और खगोलीय गणनाएं करना है। ये एक तरह की गणितीय घड़ी की तरह काम करता है, जिस सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखकर समय की सटीक गणना करने में मदद करता है। सम्राट यंत्र के माध्यम से खगोल शास्त्री दिन और रात के समय को माप सकते हैं, साथ ही विभिन्न ग्रहों की चाल का भी अध्ययन कर सकते हैं। ये यंत्र जंतर मंतर की खगोलीय गणनाओं में एक अहम भूमिका निभाता है। तो फिर इसका नाम जंतर मंतर क्यों रखा गया? दरअसल जंतर मंतर नाम का मतलब है यंत्रों का संयोजन। यहाँ पर अलग अलग खगोलीय यंत्रों को एक साथ रखा गया है, ताकि खगोलीय गणनाएं और अध्ययन आसानी से किए जा सके। इसीलिए इसे जंतर मंतर नाम दिया गया, जो कि एक तरह से यंत्रों का अद्भुत संग्रह और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है। तो अगर आप लोगों के भी कुछ सवाल है तो उनको कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मेरी राधा सब जानती है। और मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले ये सुनो। अच्छा, मैं ना नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड कर ही रही थी हर जगह की, तो मैं ऐसे ही करने लगी, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं उस टाइम पे राधा राधा बोल रही हूँ। ये जब मैंने वीडियो देखी तो उसके बाद मुझे याद आया। तो नाम जब कहीं पे भी कर सकते हैं, तो मतलब अब मेरे मुंह से खुद ही निकल जाता है राधा का नाम। पूरा जंतर मंतर घूमने के बाद हम लोग बस से गए थे सरोजनी के लिए, लेकिन उससे पहले क्योंकि भूख लगी थी तो हमने राजमा चावल, दाल चावल, कड़ी चावल को मिक्स करके खिचड़ी बनवाई थी और वो हमने खाई थी। और भाई, आज सरोजनी में इतनी भयंकर भीड़ थी कि पूछो ही मत। मैं भूल गई थी कि आज संडे है और मैंने गलती कर दी आज सरोजनी जाके। तो सरोजनी से आने के बाद यहाँ से चाची, चाचा और मेरा भाई, वो लोग सब लोग जा चुके थे और मैं इस जगह पर रुकी थी और मैं थक गई थी, तो मेरा मन नहीं था कि मैं दोबारा से मेट्रो करके जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ी देर इस पार्क में आ गई थी घूमने के लिए।
बट ये काफ़ी सुंदर पार्क था, मुझे काफ़ी सुंदर लगा। लेकिन मैंने ना इसमें टिकट लगती है तो मैंने वो नहीं ली, क्योंकि मैं इतनी देर नहीं रुकने वाली थी, मेरा प्लान सिर्फ 2-1 मिनट रुकने का था। तो मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर अब वापस अपने रूम की तरफ आ गई थी। आज का दिन भाई सच में याद रखने वाला दिन था। अब आप लोग सब्सक्राइब करके जाना भूल मत जाना। ओके, बाय बाय।